हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एचटेट 2016 का जो प्रश्न क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका 80 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, आपका पैसेज है। तो आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना है और फिर उसको आंसर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक पैरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक फर्स्ट पैरा पढ़िए। Common sense is a rare and inviolable quality. It may be truly said that its price is above rubies. How many learned men, how many wits, how many genuines, how many dull and ignorant people, how many cunning knaves, how many well-meaning fools are without it. तो अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, कॉमन सेंस इज अ रेयर एंड इनवायबल क्वालिटी बिकॉज इट प्राइस इज अबव रुपीज। ऑल लर्न मैन हैव इट, ऑल मैन आर विदाउट इट, वेरी फ्यू हैव इट। तो अभी हमने जो पैरा पढ़ा उसमें ये आंसर था, इट्स प्राइस इज अबव रूबीज। फर्स्ट पैरा में ये आपने देखा इसका आंसर। इट मे बी ट्रूली सेड दैट इट्स प्राइस इज अबव रूबीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे। What is not a requisite of common sense? The utter absence of all pretensions, bigotry and narrow-minded notion, truth and propriety, and unbiased freedom of mind. पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। How few have it, how little do they or others know of it, except from the infallible results. For one of the first requisites is the utter absence of all pretensions. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, For one of its first requisites is the utter absence of all pretensions. The vulgar laugh at the pedant and enthusiast for the want of it, while they themselves mistake bigotry and narrow-minded notions for it. It is not one of the sciences but has been well pronounced to be fairly worth the seven. तो इसका आंसर क्या होगा, What is not a requisite of common sense? नॉट पूछा गया है। पहला ही requisite क्या है, the utter absence of all pretenses, लेकिन हमें पूछा गया है not bigotry and narrow minded notion, truth and propriety and unbiased freedom of mind। तो इसका नॉट पूछा गया है कि कौन सा एक requisite नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 bigotry and narrow minded notions। 83 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड बाय द राइटर इन द पैसेज। अफेक्शनेशन डिस्ट्रॉयज कॉमन सेंस, कॉमन सेंस रिक्वायर्स द अटमोस्ट सिंप्लिसिटी एंड सिंसियरिटी, कॉमन सेंस फील्स द एयर ऑफ ट्रूथ एंड प्रॉपर्टी एज द फिंगर्स फील्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ टच, कॉमन सेंस डिस्ट्रॉय द नेटिव सिंप्लिसिटी एंड रैप्स एंड ट्रेमल्स द फ्रीडम ऑफ माइंड। तो इसमें से कौन सा राइटर ने स्टेट नहीं किया है पैसेज में। तो ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से, यहाँ से जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे। The vulgar laugh at the pedant and enthusiast for want of it, while they themselves mistake bigotry and narrow-minded notions for it. It is one of the sciences, but has been well pronounced to be fairly worth the seven. It is a kind of mental instinct that feels the air of truth and property as the fingers feel object of touch. It does not consist with ignorance, for we cannot pronounce on what we do not know. And on the other hand, the laying in of a stock of knowledge or mastering any art or sciences seems to be destroy that native simplicity
and to wrap and trammel the unbiased freedom of mind which is necessary to its receiving and giving their due weight to ordinary and casual impression. क्वेश्चन नंबर 83 के लिए राइट आंसर क्या है, कौन सा इसमें से स्टेट नहीं किया गया है राइटर के द्वारा? ऑप्शन नंबर 4, कॉमन सेंस डिस्ट्रॉयज द नेटिव सिंप्लिसिटी एंड रैप्स एंड ट्रैमल्स द फ्रीडम ऑफ माइंड। ये यहाँ पर राइटर के द्वारा स्टेट नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। कॉमन सेंस हैज़ बीन वेल प्रोनाउंस्ड टू बी फेयरली वर्थ द 7 नोशंस, साइंसेस, टैलेंट्स या फिर विट्स। तो क्या होगा राइट आंसर? साइंसेस। क्वेश्चन नंबर 85, विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड पीडेंट? डॉगमेटिस्ट, फॉर्मलिस्ट, परफेक्शनिस्ट, डाउन टू अर्थ। पेडेंट का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी। कौन सा इसमें से सिनोनिम नहीं है पेडेंट का? राइट आंसर क्या है? डाउन टू अर्थ। Question number 86, fill in the blanks with the suitable options. Dash child should learn to read and write. All, every, whole, both. तो आपको यहाँ पर बताना है चारों ऑप्शन में से हमें क्या ब्लैंक में भरना होगा जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो राइट क्या है? एवरी चाइल्ड शुड लर्न टू रीड एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 87, कैन आई आस्क योर डू यू थिंक टीवी वायलेंस इज हार्मफुल? ओपिनियन, फेवर, क्वेश्चंस, एडवाइस। तो क्या होगा राइट आंसर? कैन आई आस्क योर ओपिनियन? डू यू थिंक टीवी वायलेंस इज हार्मफुल? क्वेश्चन नंबर 88, वेयर इज माई वॉलेट? आई लेफ्ट इट द किचन टेबल। एट, इन, ऑन, वाई। तो क्या होगा? आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल, ऑन द किचन टेबल। किसी चीज के ऊपर जब रखते हैं किसी सामान को तो प्रेपोजिशन कौन सा लगता है? ऑन। क्वेश्चन नंबर 89, टेक सम मेडिसिन एंड द पेन विल गो बैक, ऑफ, आउट, अवे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अवे। टेक सम मेडिसिन एंड द पेन विल गो अवे। क्वेश्चन नंबर 90, the walkers finally arrived at their destination. They dashed all day and they certainly needed a rest. They dashed 30 miles. तो ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए। दोनों ब्लैंक में हमें क्या भरना होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, the walkers finally arrived at their destination. They had been walking all day and they certainly needed a rest. They had walked 30 miles. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पास्ट चल रहा है तो हम पास्ट में ही फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे। तो आज हमने इंग्लिश के पेपर को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के इसके क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से है क्वेश्चन नंबर 150 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस का करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 से 150 तक। अगर आप में से कोई भी नया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।